औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज हफ्ते का दिन है और 14 तारीख़ है। सियालकोट में एक जलसा होना था, तो ये ख़बर भी आपको देनी है कि सुबह या तकरीबन रात के पिछले पैर से वहाँ पे क्या दहशतगर्दी मचाएगी, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। और एक जो है वो जो इम्पोर्टेड काबीना जो है वो इम्पोर्ट हुई हुई है यहाँ से, मतलब वो एक्सपोर्ट हुई हुई है, यहाँ से एक्सपोर्ट हुई हुई है बरतानिया, उसके बारे में भी आपसे बात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेड काबीना की। तो इम्पोर्टेड काबीना बरतानिया में गई है। बरतानिया के अंदर एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है, यहाँ से मुजरिम है, डिक्लेयर्ड है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको नाअहल करा चुकी है ताहयात। लेकिन आप हमारे लोगों को देखें, जो हमारे लोग हम पे जो मुसल्लत हुए हुए इम्पोर्टेड, कि वो उस शख्स से जाके मशवरे ले रहे हैं और हुकूमत एक्चुअल वो चला रहा है। और वो जो पतलून अब्बासी था, उसने तो याद होगा आपको, जब वो वज़ीर आज़म बना था तो उसने कहा था कि मेरा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ही है। तो इनसे इनकी गुलामाना ज़हनियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल जो कुछ बरतानिया के अंदर इनके साथ हो रहा है, राना सनाउल्लाह वगैरह के साथ, कि ये वहाँ पे निकल नहीं सक रहे। जहाँ पे भी निकलते हैं तो वहाँ पे चोर, लोटे, डकैत, इस तरह के इनको नारे लगते हैं, आवाज़ें लगती हैं। तो जब मदीने के अंदर लगी थी तो इन्होंने तौहीन मज़हब का एक वो बना दिया था, FIR भी कटवाई, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दी। लेकिन अब बरतानिया में हो रही है, तो अब क्या तौहीन आका का लगवा दें कि आका के देश के अंदर ये हो रहा है? तौहीन आका की FIR तो कटनी चाहिए ना एक। लेकिन अब देखें कि क्या होता है। अच्छा, बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो किया, यानी कि जिसे कहते हैं कि जब इनके ऊपर FIR कटी तौहीन रिसाला वो मज़हब की, तो उन्होंने कहा जी मज़हब को आप सियासत में मत घसीटें, क्योंकि हमारे जजेस एक्चुअल तो मजहबी हैं ही नहीं। अगर वो मजहबी होते, अल्लाह और रसूल को माने, तो वो इस तरह के फ़ैसले कभी भी ना दें। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब अगर इस्लाम के बारे में बात आ गई तो फिर तो बात तो सच्ची करनी पड़ेगी। और बात सच्ची ये करनी पड़ेगी कि एक शख्स जो पाकिस्तान में, वो बरतानिया जाए, वो मदीने जाके कैसे आवाज़ें लगवा रहा था। फिर मदीने के अंदर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो सारे के सारे, पता लगा कि आबिद शेर अली के लेपालक थे और उसने भेजे थे शहबाज शरीफ को गंदा करने के लिए। तो इस वजह से एक दरमियान की, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि गुगली अतर मिन्नल्लाह साहब ने फेंकी है। तो देखें, बहरहाल अपने लोगों को बचाना उनका काम होता है, वो उन्होंने तरीके से अपने लोगों को बेइज्जती से बचाया और कुछ नहीं। अब आते हैं ज़रा सियालकोट के जलसे की जाने। उससे पहले सियालकोट के अंदर तो आज जलसा होना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि उस वक्त तक वो जलसा शुरू हो चुका हो, क्योंकि जो हवाएं होती हैं वो किसी के ताबे नहीं होती। वो जब चलती हैं तो चलती हैं और तूफ़ान का पेशखैमा होती हैं। श्रीलंका के हालात, पाकिस्तान के जो हुकूमत पाकिस्तान है, उन्होंने श्रीलंका की ख़बरों को पाकिस्तान में बैन किया हुआ है। लेकिन बहरहाल इंटरनेट और फेसबुक के ज़रिए कुछ ना कुछ जो ख़बरें जो वहाँ पे किसी के यार दोस्त है वो भेज रहे हैं। श्रीलंका के इतने बुरे हालात हो गए कि उन्होंने अपने सदर की गाड़ी जो थी वो पानी में, गंदे पानी में, तालाब के अंदर फेंकी, और उसके बाद अपने तमाम वज़ीरों को नंगा करके सड़कों पे घुमाया। प्राइम मिनिस्टर हाउस को आग लगा दी गई। और श्रीलंका के अंदर जो इस टाइम तबाही मची हुई है, जो अवाम ने तबाही मचाई हुई है, जो अवाम का सुनामी उधर की हुकूमत को, उधर के इसी तरीके के इम्पोर्टेड्स को जो बहा कर ले गया है, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना, यानी कि जिसे कहते हैं कि अभी खैर हमारे वो हालात नहीं है, हमारी इकॉनमी उनसे, श्रीलंका से बहुत बेहतर है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमें उस तरफ धकेल रहे हैं, हमारे लोगों को उस तरफ धकेल रहे हैं। तो हम तो सहाफ़ी हैं, हमारा तो काम है समझाना। तो अक्ल के नाखन ले। ये राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब की तरह के जो लोग हैं, इनको चाहिए कि अक्ल के नाखुन लें। अगर आपने इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, जो ख्वाजा आसिफ कहता था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो आज ख्वाजा आसिफ के इलाके में जलसा होना था, लेकिन ख्वाजा आसिफ तो ख्वाजा आसिफ है नहीं, वो तो ख्वाजा सरा आसिफ है। तो उसमें तो ना शर्म है ना हया है, बिजली चोर हैगा। इसकी एक तस्वीर मैंने वायरल की थी
पब्लिक की थी कि इसके घर के अंदर डायरेक्ट तार, जब ये वफाकी वजीर पानी और बिजली था, तो इसके घर के अंदर डायरेक्ट 756 की तार दी हुई थी जिसपे इसके एसी वेसी चल रहे थे। तो मकसद यह है कि शर्म और हया तो इस शख्स में है नहीं। तो इमरान खान के जो जलसे थे उनसे ये इतने अब परेशान हो चुके हैं कि इनकी कांपे तो टांग चुकी हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कांपे टांगना, ये टांगे कांपने से एक उसकी मजीद एक ऊपर वाली वो है, तो कांपे इनकी टांग चुकी हैं। अब कांपे टांग रही हैंगी और इनसे और कुछ हो नहीं रहा, तो इन्होंने क्या किया कि पुलिस स्टेट बनाया आज सियालकोट को, और पूरे पंजाब की पुलिस उधर बुलाई, और सुबह जो था मुंह अंधेरे इन्होंने वो जो साउंड सिस्टम लगा हुआ था और जो स्टेज बने हुए थे उसको उखाड़ने और पछाड़ने के लिए बाकायदा बिल्डोज़र और ट्रैक्टरों के आगे जो था वो ब्लेड शिलेड लगे हुए थे, वो भेज दिए। अच्छा, नाम क्या लगाया जा रहा है कि जी क्रिश्चियन का वो जो ग्राउंड है वो क्रिश्चियन का है, उसके साथ कोई क्रिश्चियन का चर्च है, तो वो तौहीन फलाना ढिमकाना। बात यह है कि इसी ग्राउंड के ऊपर ख्वाजा आसिफ 2 जलसे कर चुका है। इसी ग्राउंड के अंदर ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाता है पुलिस की जानिब से। और मैं और आपको एक बात बताऊं कि ज़ियाउल हक के दौर में इसी ग्राउंड के अंदर कोड़े मारे जाते थे लोगों को, मैंने खुद देखे। 1984 के अंदर मैंने वहाँ पे 2 अफराद को कोड़े लगते हुए मैंने देखे, मैं छोटा सा था लेकिन मैंने देखे। तो इसी तरीके से ये जो ग्राउंड है, और दूसरी बात ये है कि आपका तो फिर मसला ही नहीं है, क्रिश्चियन कम्युनिटी को यानी कि जिसे कहते हैं कि रिक्वेस्ट की जा सकती थी, चले अगर ये आपकी बात मान ली जाए कि क्रिश्चियंस का है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी। अच्छा, फिर एक क्रिश्चियन कोई, मुझे नाम इस टाइम ध्यान में मेरे नहीं है और इतना ज़्यादा वो वायरल भी नहीं हुआ क्योंकि लोग तो बहरहाल डरते हैं अपना नाम भी देते हुए, तो उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर आके अपने क्रिश्चियंस को कहा, पादरी हैं, कि जनाब आप इस सियासत से दूर रहें और जलसा करना कोई वो नहीं था, आप इस चीज़ से वो हो जाए, आप इस पर कोई एहतजाज ना करें। बल्कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी सियालकोट के अंदर वो आज पीटीआई के हक के अंदर बाहर निकल आई कि जी आप जलसा करना। लेकिन इनकी जो कांपे टांग रही हैं, राना सनाउल्लाह जो मूँछों वाला, अपने आप को अगर मूँछें बड़ी रखने से ना बंदा बदमाश हो जाए ना, तो फिर मेरा ख्याल है हर कोई बदमाश है। बदमाशियाँ तुम्हारी यही है कि जब तुम हुकूमत में होते हो तो बदमाशी दिखाते हो, ज़रा हुकूमत से उतरोगे तुम्हें पता लग जाएगा। तुम वही राना सनाउल्लाह है कि जब इसको पुलिस पकड़ने के लिए गई थी तो इसने यकीन जाने के वाशरूम के सामने जो थी कुर्सी रखी हुई थी, को 15 चक्कर ये वाशरूम के लगा चुका था जब इस पे मनशियात का वो बना। और वकील है ये, और जजेस आपको पता है इनके साथ के मिले हुए, तो आज तक फर्दे जुर्म आयद नहीं हो सकी जो शहबाज शरीफ पे नहीं हो सकी। आज शहबाज शरीफ के ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, वकील जज साहब ने बड़ा वो किया था, नहीं जी मैं यूं कर दूंगा, या कुछ भी नहीं किया। ये वही वाली बात है कि दिखानी खपी तो मारनी सज्जी। जज साहब ठुस हो गए आज, नहीं तो एक बेल के ऊपर जो शख्स आज़ाद है वो बगैर अदालत को इन्फॉर्म किए हुए दूसरे मुल्क कैसे गया, भले वो प्राइम मिनिस्टर है, अगर अदालतें कहती हैं हम आज़ाद हैं। लेकिन आज रात को अदालत 12 बजे नहीं लगेगी इसके लिए। आज जो सियालकोट के अंदर आंसू गैस की शेलिंग, पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर जलसा रोकने के बेवकूफ़ाना हथकंडे जो इस्तेमाल किए और जो वहाँ पे ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया सुबह, उसके अंदर ये जो पीटीआई के जो रहनुमा थे वहाँ के मुकामी उनको गिरफ्तार किया तो मकसद ये है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन आज अदालतें सोई रहेंगी। आज जज साहब, क्योंकि वीकेंड मनाना है जज साहब ने भी, तो बल्कि डबल वीकेंड होगा हफ्ता इतवार, तो वो आज कैसे रात को 12 बजे आएंगे। आज तो उन्होंने कहीं पे जाके खापे टापे करने, किस्तें वसूल करनी है। तमाम जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, सेशन कोर्ट, जिन्होंने भी माजरत के साथ, क्योंकि ये जजेस क्या पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ प्रोवाइड करेंगे। जुम्मा, हफ्ता और इतवार इनके घरों के अंदर जो होता है बाकायदा इनके हफ्ते और इनके हिस्से पहुंचते हैं। किन चीज़ों के कोर्ट के अंदर से भी इनके हिस्से पहुंचते हैं कि जो कोर्ट की कैंटीन है, जिधर 20 रुपये वाला कप चाय का जो 80 रुपये में दिया जाता है, 20 रुपये वाला स्टाम्प पेपर 250 रुपये का बेचा जाता है, 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर 500 रुपये का बेचा जाता है। जो अर्जी नवीस वहाँ पे बैठे होते हैं उनके अलहदा खापे टापे होते हैं और उनके अंदर भी जज साहब का हिस्सा होता है। तो और फिर ये जो इनका जो पेशकार होता है, जो आवाज़ लगाता है और जो तारीख देता है, इन तमाम ने हिस्से जो होते हैं ये हफ्ता और इतवार के दिन ही तो जजेस को पहुँचाने होते हैं। इसलिए आज रात 12 बजे अदालत नहीं खुलेगी।
ये वही जजेस हैं कि जो हमजा शहबाज को इंसाफ देने के लिए तहखाने में जाते हैं, लेकिन जो मॉडल टाउन की एक बच्ची जो थी वो वहाँ पे 4 घंटे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का 4 घंटे इंतज़ार करती है, लेकिन 4 घंटे बाद वो मौसूफ मिलने से इनकार कर देते हैं, जबकि वो जो तनख्वाह लेता है वो जज वो इसी बच्ची के टैक्स से लेता है, इसी बच्ची के रिश्तेदारों के टैक्सों से लेता है, लेकिन शर्म इनको मगर नहीं आता। तो बात ये करनी थी व्यूअर कि जितना मर्जी ये कर लें जितना मर्जी ये जोर लगा लें, जितना मर्जी ये जो मर्जी कर लें, 20 तारीख से पहले इन्होंने इलेक्शन की डेट देनी ही देनी है, और जो नवंबर से पहले हर हालत के अंदर होने हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं अपने मुक्तदर हलकों से, मैं अपनी फ़ौज से, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज जो मेरी फ़ौज है जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह एक लफ्ज़ होता है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो आपकी इजाज़त के बगैर ये काम नहीं होता, हमें मालूम है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ज़रूर देखें कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मौलाना फजलुर रहमान जैसा 3rd क्लास दीन फरोश मौलवी भी जलसे और जुलूस और लॉन्ग मार्च कर रहा था, वो जो हिजड़ा है बिलावल भुट्टो वो भी कर रहा था, मरियम नवाज कर रही थी जो बेल पे रिहा है, लेकिन पीटीआई को जलसों से क्यों रोका जा रहा है? खबर देता चलूँ कि डीपीओ सियालकोट और एसपी सियालकोट ने इस्तीफ़ा दे दिया, और बाकायदा एसपी साहब ने तो टीवी के ऊपर आके कह दिया कि मैं पीटीआई के वर्कर्स को सलाम पेश करता हूँ और मैं उनके आगे नहीं खड़ा हूँगा, हुकूमत की गैर कानूनी बातें मैं नहीं मानूंगा। लेकिन मसला यह है कि पंजाब के अंदर तो सारे हैं ही इनके लेपालक। पंजाब के अंदर तो एक जिसे कहते हैं कि गैर कानूनी हुकूमत मुसल्लत हुई है, जिसका अभी तक हलफ भी नहीं उठाया गया है, क्या उठाया तो वो डमी ड्रिल है। लेकिन बहरहाल फिर वही वाली बात करूँगा कि आज वीकेंड है का, जज साहिबान तो नहीं आ सकते, हिस्सा विस्सा भी लेना होता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।